बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल स्ट्रीट फूड जायका। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं सर्दियों की स्पेशल डिश सरसों पालक सलजम गोश्त। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही चटपटा मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर आधा किलो गोश्त लिया है। इसमें 2 हड्डियाँ ऐड की हैं, आप कह सकते हैं हड्डी वाला गोश्त, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर 2 सलजम ली हैं। 2 किलो पालक लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके इस तरीके से कटिंग कर अब ये 1.5 किलो पालक हो गया। अब यहाँ पर मम्मा ने सरसों ली है 1 किलो, इसे भी अच्छे से वॉश कर ली। रेसिपी बनाने के लिए मसालों में यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर 3 से 4 दालचीनी और 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च, 1 इलायची। 3 मीडियम साइज़ की जो टमाटर थे उसको इस तरीके से चॉप कर लिया और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर ली। आधा पाव दही, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर एक पतीली लेकर इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे। ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गरम हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे, दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसे हमने लाइट ब्राउन करना है, इससे हमारे सालन में बहुत अच्छी गरम मसालों की खुशबू आती है। गरम मसाले जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पर प्याज ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ की जो चॉप करके रखी थी। प्याज को हम अब लाइट ब्राउन करेंगे, प्याज को जलाना नहीं है। लाइट ब्राउन करने के बाद आपसे मिलते हैं। प्याज जो है वो अब लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें जो आधा किलो जो गोश्त था वो ऐड करेंगे। गोश्त को यहाँ पर हम फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए। यहाँ पर गोश्त को फ्राई करेंगे, इससे जो गोश्त की जो स्मेल है वो इसमें से चली जाती है। अब आपसे फ्राई करने के बाद मिलते हैं। अब हमारा जो गोश्त है वो फ्राई हो गया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसमें हमने 2 टेबल स्पून जो है वो पानी ऐड करना है, इससे जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर मम्मा ने 1 टीस्पून नमक लिया है, क्योंकि जो हमारा जो पालक है उसमें कुदरती नमक होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लेंगे। अब हम इसमें जो 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे वो ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर आधा पाव दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपसे हम इसे मिक्स करने के बाद मिलते हैं। मिक्स करने के बाद हमने गोश्त गलाने के लिए यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड करना है। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने मीडियम हाई फ्लेम पर 1 खटकी देकर मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। अब हम जो है इसे चेक करेंगे। पानी जो है वो खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा भुनाई पर आ गया है। अब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे 10 मिनट के लिए। भुनाई हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से करनी है, जो हमारा जो मसाला है वो भी फटाफटा दिखे। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे इतना ही अच्छा हमारे खाने में टेस्ट आएगा। देखें इसकी कितनी अच्छी तरीके से भुनाई हो रही है। अब आपसे इसकी भुनाई करने के बाद मिलते हैं। भुनाई जो है वो अच्छी तरीके से हो गई है। अब हम इसमें सरसों ऐड करेंगे। सरसों ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मिलते हैं आपसे। सरसों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो 2 किलो पालक लिया था वो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सलजम भी इसमें मिक्स कर लिया था इस तरीके से कटिंग कर। अब हम आपसे इसे पालक को ऐड करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पर हमने सब पालक को और सलजम को ऐड कर लिया था। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम आपसे मिलते हैं। पालक और सलजम को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे
गरम मसाला जो है हमने लास्ट में ही डालना है, इससे जो हमारा जो खाना है वो काला नहीं पड़ता। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर यहाँ पर हमने मीडियम लो फ्लेम पे पकाने के लिए रखना है। पालक में हमने पानी नहीं डालना, क्योंकि जो पालक और सरसों का पानी है उसी पानी में हम इसमें पकेगा। 10 मिनट बाद अब हम इसे चेक करेंगे। हमने यहाँ पर इसे 10 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर पकाने के लिए रखा था। अब हम इसे चेक करेंगे। पानी जो है हमारा पालक ने और सरसों ने छोड़ दिया है, इसी पानी में हमने इसे पकाने के लिए रखना है। अब हम इसे नॉर्मल फ्लेम पे पकाने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। पालक, शलजम और सरसों को हमने यहाँ पर ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि इसे ज़्यादा पकाने से गोश्त जो है वो ज़्यादा गल जाता है, उसके रेशे रेशे हो जाते हैं और जो पालक और शलजम है वो हमारी काली पड़ जाती है ज़्यादा पकाने से। हमारा शलजम, पालक, सरसों बन के रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। गरम गरम सरसों, शलजम, पालक गोश्त बन के रेडी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और इसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। जज़ाकल्लाह।